भाग गया वाह भाई वाह, जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं वाह जीदारी, वाह भाई वाह, तो तेरी कसम, वो भाग गया वाह भाई वाह, जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं वाह जीदारी, वाह भाई वाह, मेरा शेरो। क्या दिल्ली में दंगा कराने का प्लान था? क्या दिल्ली में दंगा कराने के लिए भड़काऊ नारे लगवाए गए? कितने सारे बुलडोजर आए हुए हैं मस्जिद को तोड़ने के लिए। क्या दिल्ली में दंगा कराने के लिए मस्जिद तोड़ने की अफवाह फैलाई गई? तो तेरी कसम, वो भाग गया वाह भाई वाह। सब अपनी दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। क्या दिल्ली में दंगा फैलाने के लिए मुसलमानों को घर से निकाला गया? मुझे फायरिंग में ऊपर देखी है, सिर्फ मैंने देखा चिंगारी बुझाते हैं। ये पत्थर जो हैं वो दिल्ली पुलिस के ऊपर फेंके गए थे। ये दंगा कौन कराना चाहता था? कौन नारा लगवा रहा था कि मुसलमान खतरे में हैं? कौन मैसेज फैला रहा था कि मस्जिद गिराने के लिए बुलडोजर बुलाया गया? क्या मोदी और शाह को बदनाम करने के लिए दिल्ली में दंगे की साजिश रची गई? सच तो यह है कि अफवाह क्या फैलाई गई और हकीकत क्या है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सबसे पहले अफवाह फैलाई गई मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, तुर्कमान गेट पर फैज़े इलाही मस्जिद तोड़ी जा रही है। सब अपनी दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। जबकि सच्चाई यह है कि मस्जिद को कुछ नहीं हुआ, मस्जिद से सटे अतिक्रमण को तोड़ा गया, मस्जिद को खरोच तक नहीं आई। जो कुछ बीती रात हुआ उसकी तवक्को नहीं की जा रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा है, बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं जिसको देख करके ये दावा किया जा रहा है कि लोगों को भड़काया गया, लोगों को उकसाया गया, लोगों से ये कहा गया कि इस मस्जिद को, मस्जिद फैज़े इलाही को बुलडोजर से गिराया जाएगा, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़का और वो इतना बढ़ा कि उन्होंने पुलिस वालों पर पथराव किया है। और एक और बात जो लोगों के बीच फैलाई जा रही थी कि ये जो मस्जिद के सहन का हिस्सा है, ये भी वजू खाना जो आप देख पा रहे हैं, ये भी गिरा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मस्जिद को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब सवाल है कि कौन ये अफवाह फैला रहा था, कौन दंगे का प्लान बना रहा था, दंगे का कौन रिमोट दबा रहा था। दरअसल जब दिल्ली पुलिस तुर्कमान गेट पर पहुंची, उसके बाद से ही दंगे की साजिश करने वालों का इकोसिस्टम एक्टिव हो गया। फेसबुक, एक्स और व्हाट्सएप पर अफवाहें सर्कुलेट होने लगी, मुसलमानों पर खतरे की अफवाह फैलाई जाने लगी। पहले ये सुनिए। ये क्या था? ये खुर्रम सिद्दीकी नाम का अकाउंट एक्टिव है। जैसे ही पुलिस मस्जिद पर पहुंची, इसके फेसबुक और एक्स अकाउंट पर से वीडियो सर्कुलेट होने लगे। हर वीडियो के साथ एक ही लाइन लिखी जा रही थी, दरगाह फैज इलाही, हज मंजिल, तुर्कमान गेट, दिल्ली। इस जालिम सरकार से अल्लाह मुसलमानों की हफीजत फरमाए, आमीन। नतीजा ये हुआ कि बड़ी तादाद में दंगाई तुर्कमान गेट पहुंचने लगे। खुर्रम सिद्दीकी के अकाउंट से एक वीडियो ये पोस्ट किया गया,
जिसमें दंगाई पुलिस वालों पर जमकर पत्थर चला रहे हैं और जमकर धार्मिक नारे लगा रहे हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि ये खुर्रम सिद्दीकी है कौन। फिर समझ जाएंगे कि हम क्यों कह रहे हैं कि दिल्ली दंगे के प्लान के पीछे मोदी और शाह विरोधी इकोसिस्टम एक्टिव हो गया था। दरअसल खुर्रम सिद्दीकी राहुल की पार्टी का यूथ लीडर है। खुर्रम सिद्दीकी राहुल गांधी के साथ 2023 में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल था। राहुल गांधी के साथ यात्रा की फोटो भी खिंचवाई थी और मौजूदा वक्त में दिल्ली यूथ कांग्रेस का निर्वाचित महासचिव है। इसने रात 1 बजे से दर्जनों वीडियो डालकर लोगों को उकसाया। बात सिर्फ खुर्रम सिद्दीकी की नहीं है, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर भी अफवाह फैलाने में पीछे नहीं थे। ये इमरान मसूद हैं, बैठे ये सहारनपुर में हैं। लेकिन देखिए ये क्या कर रहे हैं। मस्जिद सुरक्षित नहीं है, मस्जिद तोड़ी जा रही है। भाई अतिक्रमण नहीं हटाना है, मस्जिदें तोड़नी है। मस्जिदें तोड़ेंगे, कितनी मस्जिदें तोड़ोगे भाई? अतिक्रमण के नाम पर आप मस्जिदों को तोड़ोगे, मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाओगे। यही तो देश में चल रहा है। आप इससे नफरत फैलाते हो, आप इससे नफरत फैला करके अपना राजनीतिक एजेंडा चलाते हो, क्योंकि आपके पास, आप में इतना दम तो है नहीं कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल हो रहा है उनको जवाब दे दो। आपके अंदर इतना दम नहीं है, क्योंकि आपका धंधा चलता है, आपके मित्रों का धंधा चलता है। अडानी की बिजली काट दीजिए, बांग्लादेश का इलाज हो जाएगा। लेकिन आप नहीं काटोगे। आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ता कि कौन हिंदू मर रहा है कौन नहीं मर रहा है। बंगाल का इलेक्शन आपको निगाह में है, वहां की नफरत आप बंगाल में बुलाने का काम कोशिश करोगे। लेकिन हम कहते हैं इतने कायर और इतनी डरपोक सरकार शायद पहली बार हो कि बांग्लादेश जैसे मुल्क के सामने हम बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। राहुल की पार्टी के नेताओं ने दिल्ली में मस्जिद तोड़ने की जमकर अफवाह फैलाई, जबकि सच्चाई ये है कि दंगाइयों ने पूरी रात बवाल काटा। इतने पत्थर चलाए कि कई पुलिस वाले घायल हो गए। आधी रात को तुर्कमान गेट पर दंगाइयों ने क्या किया, हकीकत घायल पुलिस वालों ने बताई है। भीड़ तो कम से कम 2-2.5 के आसपास, 2-2.5 हज़ार के आसपास थी और एज ग्रुप यहीं 17 से 30 या 25 के आसपास में ज़्यादातर थे बच्चे, और बुजुर्ग भी थे, आदमी थे जो कम से कम 50 के आसपास में भी थे, जो उनको भीड़ को उकसा भी रहे थे। ये बताइए कौन भड़का रहा था, क्या कह के भड़का रहा था? मस्जिद के बारे में कोई बयानबाजी कर रहे थे? नहीं, मैंने तो एक ही सुना था, वैसे ऐसे ही तुम्हारा खून ठंडा हो गया क्या, बस ऐसे ही यही सुना था वैसे मैंने। रात में दंगाइयों ने इतने पत्थर चलाए कि 5 पुलिस वालों को गंभीर चोट आई। कांस्टेबल विक्रम सिंह के सिर पर तो एक बड़ा पत्थर आकर लगा, जिससे उनका सिर ही फट गया। अभी आपसे बात भी हो रही थी, तो जब ये चोट लगी तो ये उस वक्त जैकेट आपने ही पहनी हुई थी? ये जैकेट पहनी थी ठंड की वजह से। हाँ। और ये पहना था। तो बताइए, कैप भी कहीं से फटी है ये पत्थर लगने से? पत्थर लगने से यहाँ से फट गई। जी सर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस कैप को देखकर कि पत्थर कितना नुकीला था, कितना बड़ा था, जिससे कि कैप तक जो है ये फट गई। पूरी जैकेट जो है वो विक्रम की लहूलुहान है, पूरी कैप जो ऑफिशियल कैप होती है इनकी वो लहूलुहान है। ये बताइए कि वहां पर आप लोगों ने रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आप SHO साहब तमाम लोग वहां पर मौजूद थे, कहीं गली में वहां पर गेट लगे हों, बंद करने की कोशिश की हो ताकि भीड़ बाहर ना हो? हाँ, वो गेट लगा था एक, उसको बंद करने की कोशिश की थी काफी देर तक, पर वो दूसरी साइड से बंद हो रहा था, तो इसलिए वो गेट बंद नहीं हुआ। तो वहीं से पत्थर चालू हो गए थे, उसी गली से ही। इमरान मसूद, इन पुलिस वालों को चोट लगी, इस पर नहीं बोलेंगे। मस्जिद को खरोच नहीं आई, इस पर नहीं बोलेंगे। बस झूठ बोलेंगे कि मस्जिद गिरा रहे हैं, मदरसा गिरा रहे हैं। यहां जुबान बंद हो जा रही है कि क्यों नहीं राहुल की पार्टी ने सच बताया कि अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। क्यों नहीं बता रहे कि हाई कोर्ट के आदेश पर एक्शन हो रहा है। इमरान मसूद कह रहे हैं कि अतिक्रमण पर बुलडोजर नहीं, मुस्लिम विरोध का एजेंडा चल रहा है। इमरान मसूद ये बताएं कि यहाँ किसका एजेंडा चल रहा है। बांग्लादेश में जो हो रहा है उस पर सरकार को जो करना होगा वो करेगी। लेकिन इमरान मसूद जी, आप ये बताइए कि दिल्ली में मस्जिद को लेकर गलत अफवाह क्यों फैलाई?
रियलिटी चेक अगर देखा जाए तो ये मस्जिद वैसी की वैसी खड़ी हुई है। मस्जिद के बाहर का कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हो। मस्जिद वैसी की वैसी इस वक्त यहां पर मौजूद है। यही नहीं, मस्जिद के बाहर जो घड़ी तक लगी हुई थी वो घड़ी भी वैसी की वैसी है। यानी कि मस्जिद को टच करने का कोई प्लान था ही नहीं। लेकिन जैसे ही बुलडोजर यहां पर पहुंचे, रात में बुलडोजर खड़े हुए थे, कार्रवाई शुरू नहीं हुई थी, रात के लगभग 2 बजे के आसपास। उसी दौरान तुर्कमान गेट की अंदर की ये जो गलियां हैं, इन गलियों से लोगों ने अपनी स्कूटी बाइक पर पहुंच के वीडियोस बनाए। वीडियोस बनाने में ये दावा किया और इस तरीके की अफवाह फैलाई गई कि यहां पर मस्जिद को तोड़ने का काम जो है वो लगातार यहां पर किया जा रहा है। ये अफवाहें यहां पर फैलाई गई और कई सारी ऐसी वीडियो निकलकर सामने आई हैं जिसमें कुछ दंगाई इस गेट पर खड़े होके, ये तुर्कमान गेट की एंट्री है, यहां पे खड़े होके वो वीडियो बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार करने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर भेज दिया है और सामने जो मस्जिद है, इस मस्जिद को टारगेट किया जाएगा, तोड़ा जाएगा। नफरतियों का पूरा इकोसिस्टम रात को एक्टिव था। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए एक ये वीडियो भी डाला गया। अफवाहबाज मुसलमानों को भड़का रहे थे, बाइक पर घूम घूम कर बुलडोजर गिरा रहे थे। ध्यान दो, इस वक्त मैं अरवन वाले पार्किंग पर हूँ और ये पार्किंग से मैं एंटर हो रहा हूँ अरवन वाले रोड पर, और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जिससे आपकी आंखें दंग हो जाएगी। ये किस चीज़ के लिए आए हैं यहाँ पर पूरी तरीके से। अभी आपने देखा होगा तुर्कमान गेट की तरफ कर्फ्यू लगा रखा है इन्होंने। वो कर्फ्यू इस वजह से लगा रखा है कि ये बिल्डोजर से मस्जिद को तोड़ सके। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने सारे बिल्डोजर आए हुए हैं मस्जिद को तोड़ने के लिए। सामने आप देख रहे होंगे बिल्डोजर, मैं दिखाता हूँ कितने बिल्डोजर आए हैं। ये देखो, ये 1 2 3, ये क्रेन आई हुई है, ये 4 5, इसके पीछे 6 7 8 9, ये 10, ये 11, ये 12 13 14 15 16 17 18 19, ये क्रेन 20, ये क्रेन और 4 पीछे भी आ रही है, और ये क्रेन आ रही है मलबा उठाने के लिए। 20 तो ऐसे ही हो गई है, और ये देखो आगे भी बिल्डोजर है 4 और, ये देख लो 4 ये है। मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा, घर से निकलो, दरगाह फैसला के बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। ये सच है कि 32 बुलडोजर आए थे, लेकिन उनका मकसद फैज़े इलाही मस्जिद को गिराना नहीं था, बल्कि मस्जिद के पास में बने अवैध कब्जे को हटाना था। नवंबर में दिल्ली हाई कोर्ट ने तुर्कमान गेट स्थित रामलीला मैदान के पास करीब 39,000 वर्ग फुट जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। अदालत ने एमसीडी और पीडब्ल्यूडी से कहा कि इलाके में बनी सड़क, फुटपाथ, बैंक्वेट हॉल, पार्किंग, प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर जैसी संरचनाएं हटाई जाएं, जिसके बाद एमसीडी ने 0.195 एकड़ क्षेत्र में बनी मस्जिद के पास बने बाकी निर्माण को अवैध घोषित किया था। एमसीडी के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड या मस्जिद की प्रबंधन समिति 0.195 एकड़ के अलावा बाकी जमीन के मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज नहीं दे सकी। 4 जनवरी को भी एमसीडी के अधिकारियों ने मौका मुआयना किया था और अतिक्रमण वाले हिस्से की निशानदेही की थी। एमसीडी ने 22 दिसंबर को मस्जिद समिति को जारी एक नोटिस में बताया था कि 0.195 एकड़ जमीन को छोड़कर बाकी जमीन भारत सरकार के अधीन है और इस पर बना निर्माण अवैध है। एमसीडी ने मस्जिद समिति को जमीन पर मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज पेश करने के लिए सुनवाई का मौका भी दिया था। मस्जिद का जो पूरा एरिया था लगभग 36,000 स्क्वायर फीट के ऊपर था, और इसमें हमने रात में कार्रवाई शुरू करी थी, जिसमें 32 जेसीबी लगाए थे हमने, 4 हमने प्रोक्लेन लगाए थे, न्यूमेटिक हैमर्स भी लगाए थे, 10 से ऊपर हमने ट्रक लगाए थे, और ये कार्रवाई हमारी लगभग 12 से 1 के बीच में शुरू हुई थी। लगभग 7 बजे तक हमने काफ़ी इसमें जो अवैध जो था वो हमने हटा दिया है। इसमें से कितना % काम हो गया है? लगभग 85% के काम ऊपर हो चुका है, 85 के ऊपर ही हो चुका है। ये भी इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि जो मलबा है वो नहीं हटेगा तो हमारी मशीन ऊपर नहीं जा पा रही है। कब तक ये मलबा हटने की उम्मीद? लगभग 3 से 4 दिन का कोशिश ये है कि 3 से 4 दिन में, लेकिन हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इसको हटाने की।
बुलडोजर अवैध मस्जिद को हटाने आए थे, लेकिन मस्जिद तोड़ने की अफवाह फैलाकर दिल्ली में फसाद कराने की साजिश रच ली गई, जिसे मोदी विरोधी इकोसिस्टम ने हाथों हाथ ले लिया। अतिक्रमण को मस्जिद में फिट कर मुसलमानों को खुश करने का मौका मिल गया। बात कोर वोट की थी, सबकी जुबान चलने लगी। दंगाइयों के सपोर्ट में उतार आई कांग्रेस ही नहीं, आम आदमी पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी, सबका एंगल सामने आ गया कि मुसलमान खतरे में है। आधी रात को तुर्कमान गेट पर अखिलेश की पार्टी के रामपुर के मुस्लिम सांसद मोहिबुल्लाह नदवी तुर्कमान गेट पहुंच गए। जिस वक्त वहां जबरदस्त बवाल चल रहा था, ये भी पुलिस से भिड़ गए कि मस्जिद क्यों तोड़ रहे हो, बुलडोजर क्यों आए हैं, हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं है। यह वीडियो तुर्कमान गेट के पास का ही है। जब कल बवाल हो रहा था तो उसमें रामपुर के एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी भी दिख रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने आतंक मचा रखा है, इमाम साहब को अंदर नहीं जाने दे रहा। हमारे ये भी सांसद है। भाई गाली गलौज मत करो, गाली गलौज नहीं करो। ये सांसद है, ये भी हमारे, इन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं दरगाह फैसला के पास, सब अपने दुकानें बंद करके सब काम करके आइए सर। मार दो जान से, आज तो मारी खानी है। हैरानी की बात यह है कि मोहिबुल्लाह नदवी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि बुलडोजर एक्शन मस्जिद पर नहीं हो रहा, बल्कि अतिक्रमण पर हो रहा है। सांसद होने के नाते सही जानकारी कर लोगों को शांत कराना चाहिए था, लेकिन ये और उकसाने में जुट गए। सवाल ये है कि नदवी कैसे आए, किसके बुलावे पर आए, इस पूरे एपिसोड में इनका क्या रोल था। अब दिल्ली पुलिस नदवी से भी इस मामले में पूछताछ कर सकती है। दिल्ली को दंगे में झोंकने के प्लान की आशंका क्यों जताई जा रही है, उसकी वजह भी है, क्योंकि मसला यहाँ सरकारी जमीन का है, जहाँ बारात घर चल रहा था, जहाँ पार्किंग बनी थी, एक लैब चल रहा था। दंगाइयों से कोई ये नहीं कह रहा कि अवैध बारात घर तोड़ा जा रहा है, पार्किंग तोड़ी जा रही है। सब ये कह रहे हैं कि मस्जिद तोड़ी जा रही है, जबकि मस्जिद को कुछ नहीं हुआ। आधी रात को दंगाइयों ने कैसे दिल्ली में आग लगाने का प्लान किया, अफवाह का एक सैंपल ये भी है। ये अफवाहबाज कह रहा है कि मस्जिद तोड़ने के लिए मिलिट्री बुलाई गई है, जल्दी से सब तुर्कमान गेट पहुंच जाओ। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, ये देखो जो दरगाह फैसलाई का मैटर चल रहा था भाई, देखो आज इन्होंने देखो बिल्डोजर भी बुला लिए हैं और इनकी पूरी मिलिट्री भी आ गई है। भाई देखो आप, ये देखो हज मंजिल है तुर्कमान गेट पे, भाई साहब इनकी पूरी मिलिट्री भी लगी हुई है और ये मीडिया वाले आए हुए हैं। भाई ज्यादा से ज्यादा लोग भाई दरगाह फैसलाई पे पहुंचे, आप लोगों से भाई हाथ जोड़ के गुजारिश है। लेकिन हकीकत क्या है? 17 से 25 साल के दंगाइयों ने पुलिस अफसरों की भी नहीं सुनी। पुलिस अफसरों ने लाउडस्पीकर से कहा था मस्जिद को कुछ नहीं होगा, फिर भी दंगाइयों ने पुलिस वालों पर पत्थर चला दिया। सर रीढ़ की हड्डी में बैक की साइड जो पत्थर फेंका गया था, मतलब मोटा ठीक ठाक था लगभग। हाँ सर, तो वो बैक में पड़ा हुआ था। तो इंटरनल इंजरी है? इंटरनल इंजरी है सर। ये बताइए हुआ क्या था वहां पर पूरा? सर वो जो मस्जिद दीन लाई के जो लॉ एंड ऑर्डर देख रहे थे, हम साहब के साथ ड्यूटी पे थे, काफ़ी फोर्स थी, आरएफ थी और दिल्ली पुलिस थी, बैरिकेड लगे हुए थे सर। भीड़ लगभग 17 साल से लेके 25-30 साल के बीच के वाले थे, तो उनको काफ़ी समझाना हुआ। हमारे एसएचओ साहब बड़े पीसफुली समझा रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, जो मस्जिद तोड़ने की बात आप कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होगा, और चेतावनी दी जा रही थी लाउड स्पीकर से समझाने के लिए अपने उनकी भाषा से। जो भी बैरिकेड लगा दिए, बैरिकेड तोड़ के उनको ऊपर चढ़ने लग गए, कुछ गलियों में चले गए। हम साहब को प्रोटेक्शन करते हुए पीछे और थे सभी, लेकिन फिर एक गली से पत्थरबाजी होने चालू हो गई थी सर। कुछ लोग मास्क लगाए हुए थे, कुछ वैसे बांध के, मतलब अपना बड़े बड़े बालों वाले। हाँ